क्या ज्ञान आपको ईश्वर के करीब लाता है या उससे और दूर कर देता है? ये कहानी है एक ऐसे ही विद्वान की जिसने अपने ज्ञान के अहंकार में स्वयं श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। द्वारका की उस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी और राजा महाराजा मौजूद थे। वहीं वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान ज्ञानेश भी थे। उन्हें अपने ज्ञान पर इतना गुमान था कि वे मानते थे कि उनसे बड़ा सत्य का ज्ञाता कोई नहीं। ज्ञानेश ने भरी सभा में कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, पर परम सत्य क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। शब्दों में नहीं, मुझे साक्षात अनुभव कराइए। सभा में सन्नाटा छा गया। ये एक चुनौती थी। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं उठाया, कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने एक भोजन की थाली मंगवाई और ज्ञानेश को देते हुए कहा, ब्राह्मण, इस नगर के बाहर आपको जो पहला भूखा जीव मिले उसे ये भोजन करा दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ज्ञानेश हैरान थे। मैं परम सत्य जानने आया था और ये मुझे भोजन कराने भेज रहे हैं। पर कृष्ण की आज्ञा थी तो वे मन मारकर चल पड़े। उनके कदम अहंकार से और धरती धूप से तप रही थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक जीव दिखा, एक मरणासन्न कुत्ता जो भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसने उम्मीद से ज्ञानेश की ओर देखा। यही तो था कृष्ण का बताया पहला जीव। ज्ञानेश के भीतर का अहंकार जाग उठा। छी, एक अपवित्र कुत्ता। मैं, एक ज्ञानी ब्राह्मण, अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने थाली वापस खींच ली और आगे बढ़ गए। वो और आगे चले, ये सोचकर कि शायद कोई मनुष्य मिले। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक दरिद्र भूखा व्यक्ति दिखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूख से कांप रहा था। ज्ञानेश फिर रुके। उन्होंने सोचा, ये तो किसी नीची जाति का लगता है। इसे भोजन कराने से मेरी शुद्धता भंग हो जाएगी। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। उनका ज्ञान उनकी मानवता पर एक बार फिर हावी हो गया। दोनों बार उनका ज्ञान और उनका अहंकार जीत गया। वो भूखे को भोजन नहीं करा सके। वो खाली हाथ, क्रोध में भरे हुए वापस द्वारका की ओर लौट पड़े। ये सोचने लगे कि कृष्ण ने उनका अपमान किया है। सभा में पहुंचकर ज्ञानेश चिल्लाए, ये कैसा परिहास था द्वारकाधीश, आपने मेरे ज्ञान का अपमान किया है। पूरी सभा स्तब्ध थी। कृष्ण शांत स्वर में बोले, ब्राह्मण, तुम परम सत्य को खोज रहे थे और वो तुमसे 2 बार भोजन मांगने आया। पहली बार एक कुत्ते के रूप में और दूसरी बार एक दरिद्र मनुष्य के रूप में। पर तुम उसे अपने ज्ञान के अहंकार में पहचान ही नहीं पाए। जिस ज्ञान ने तुम्हें एक भूखे में भगवान देखने से रोक दिया, वो ज्ञान नहीं, केवल बोझ है। असली ज्ञान करुणा में है, सेवा में है। कृष्ण के ये शब्द ज्ञानेश के अहंकार पर वज्र की तरह गिरे। आज हमारे पास भी ज्ञान का भंडार है, गूगल, किताबें, डिग्रियां, पर क्या ये ज्ञान हमें दयालु बना रहा है? या हम भी ज्ञानेश की तरह अपने फोन में सत्य खोजते हुए सामने खड़े असल इंसान को नजरअंदाज कर रहे हैं? असली ज्ञान किताबों में नहीं, दिलों में बसता है। जो हर जीव में ईश्वर को देख सके और एक भूखे की थाली भर सके, वही सच्चा ज्ञानी है। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।